जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। इस वीडियो में हम कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे और संगठन के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी की शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला है विश्व बैंक। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1944 में इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। और बात करें इसका मुख्यालय की इसकी बात करें तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। अगर बात करें हम अध्यक्ष की तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो अजय बग्गा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और बात करें आगे वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं तो वर्तमान में इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। यानी दोस्तों, अगर हमें विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो उसके लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होगा विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए। अब हम बात करते हैं अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म होता है IMF का। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो IMF कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है IMF का। और अध्यक्ष वर्तमान में बात करें इसके कौन है तो क्रिस्टीना जॉर्जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 190 देशों का संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN, यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो महासचिव एंटोनिया गुटारेस जो कि पुर्तगाल की रहने वाली हैं, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनिया गुटारेस। और ये कहाँ की रहने वाली हैं तो ये पुर्तगाल की रहने वाली हैं। प्रथम महासचिव की बात करें तो इसके त्रिगवेली जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महासचिव थे, त्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद सम्मिलित है। अंतिम देश जो इसमें शामिल हुआ है वह है दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। 193वां सदस्य है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है। बात करें संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। पहला है महासभा जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसमें
15 न्यायाधीश कुल होते हैं। अगर पूछे इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई की बात करें, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थाई होते हैं और 10 जो हैं अस्थाई होते हैं। अगर पूछे भारत क्या है, तो भारत अस्थाई देश है। भारत क्या है? अस्थाई देश है। बात करिए अब आगे, तो अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन, यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है FAO का। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो क्यू डोंगवे। कौन है अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन के? तो क्यू डोंगू जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या होता है? खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसका कार्य होता है जो भूखमरी से पीड़ित लोग हैं, ये इसको हराने के लिए यह कार्य करता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंगोजी ओंकाजी इवेला। अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? तो एंकोजी ओंकाजा इवेला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। इसका मुख्य क्या कार्य होता है कि यह सुनिश्चित करना होता है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू रूप से, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रहा है कि नहीं, इसका मुख्य कार्य होता है विश्व बैंक का, वर्ल्ड व्यापार संगठन का। बात करें आगे, अगला है यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना नवंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, यानी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आड्रे ओजोले यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। फिर से बता देते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का कार्य होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा के संरक्षण में योगदान देना इसका मुख्य कार्य होता है। बात करें आगे, अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फॉर्मेशन जो है दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी यूनिसेफ की। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर है यूनिसेफ का? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो कैथरीन रसेल, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अध्यक्ष कौन है यूनिसेफ के, तो अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड
इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बता देते हैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। यह संस्था जो है बच्चों को बाल्य स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता, गुणवत्ता शिक्षा एवं कौशल निर्माण, माताओं एवं शिशुओं के लिए HIV की रोकथाम के लिए एवं उपचार तथा बच्चों एवं किशोरों को हिंसा एवं शोषण से बचाने में सहायता करता है। यूनिसेफ का कार्य क्या होता है दोस्तों, फिर से बता देते हैं आपको। तो यह संस्था जो है बच्चों बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल निर्माण, माताओं एवं शिशुओं के लिए HIV की रोकथाम एवं उपचार तथा बच्चों एवं किशोरों को हिंसा एवं शोषण से बचाने में सहायता करता है। बात करें आगे, तो अगला है WHO। WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है WHO का। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी WHO का। फिर से बता देते हैं स्थापना कब की गई थी WHO का, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO की। बात करें इसका कार्य होता है WHO का, यह देशों को महामारी, बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों सहित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने तथा उनका पता लगाने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने में सहायता करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। फिर से बता देते हैं, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है WHO का। इसका कार्य क्या होता है, तो यह जो देशों में महामारी फैली होती है, बीमारी के प्रकोप से पीड़ित लोग हैं और प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकटों सहित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने तथा उनका पता लगाने के लिए और इस पता लगाने और प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने में सहायता करने की एक आवश्यक भूमिका निभाता है WHO। बात करें अगला है UNDP। UNDP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है UNDP का। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है नवंबर 1965 में इसका फॉर्मेशन किया गया था UNDP को। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में UNDP का हेडक्वार्टर है। बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इसके अचिम स्टेनर जो है UNDP के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह जो है गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहन करने का काम करता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों UNDP का, तो इसका कार्य होता है गरीबी को कम करना, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहन करना इसका कार्य होता है। बात करें अगला है UNFPA। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। स्थापना फॉर्मेशन की बात करें तो 1969 में इसको फॉर्मेशन किया गया था, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। अगर पूछे इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको UNFPA को, तो 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है।
और अध्यक्ष की बात करें तो नतालिया कनीम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं UNFPA के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को अपने शरीर और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों UNFPA का? तो इसका कार्य होता है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को अपने शरीर और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती है। बात करें अगला, तो अगला है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो इंगर एंडरसन जो हैं वर्तमान में UNEP के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वह संस्था है जो विश्व भर में पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करने और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय से संबंधित है। इसका कार्य होता है दोस्तों जो विश्व भर में पर्यावरण की स्थिति है उसकी निगरानी करना और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया और का समन्वय से संबंधित है। बात करें अगला, तो अगला है इंटरपोल। इंटरपोल इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1923 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लियोन यानी फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नासर अल रायसी वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल का प्रमुख कार्य होता है विभिन्न देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस समूह है जो वैश्विक स्तर पर हो रहे संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका कार्य होता है दोस्तों जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हो, इसके लिए अपने सदस्य देशों के पुलिस के एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो यह 7 सितंबर को मनाया जाता है। बात करिए अगला है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है WEF का विश्व आर्थिक मंच जिसे कहा जाता है। इसको 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष क्लास श्वाब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। WEF का कार्य होता है वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह क्या करता है दोस्तों? तो यह क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच प्रदान कराता है। अगला है ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष की बात करें तो गिलबर्ट होंगबो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ILO की। इस संस्था का कार्य होता है सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका कार्य फिर से बता देते हैं दोस्तों, इसका कार्य होता है सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित है। बात करिए अगला, तो अगला है
WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो सिंडी मैककेन वर्तमान में इसके हेड हैं। इसका कार्य होता है दुनिया से भूखमरी को मिटाना, आपात स्थिति में जीवन बचाएं और आय के स्रोतों की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। बात करें विश्व खाद्य दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर पूछे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है ढाका में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर मुख्यालय है दोस्तों, तो ढाका में इसका मुख्यालय है। ढाका यानी काठमांडू, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इंद्रमणि पांडे वर्तमान में बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें कितने सदस्य देश हैं अगर बात करें, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसमें सदस्य देश हैं। कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कुल 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। अगला है WMO। WMO की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है WMO का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो अलमंडौस अब्दुल्ला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यह, जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों शहीद दिवस भी मनाया जाता है। यह आपके लिए बता देते हैं, जिस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। बात करें अगला, तो अगला है ADB। ADB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो है 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष की बात करें तो मासात्सुंगू आसाकावा जो है वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं। ADB एशियाई देशों को लोन देती है और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देती है। इसका कार्य क्या होता है ADB का कार्य क्या होता है अगर पूछे तो इसका कार्य होता है एशियाई देशों को लोन प्रदान करना एवं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इसका मुख्य कार्य होता है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।